चलिए, क्या कहेंगे सर, बाबा साहब की इस तरीके से मूर्ति तोड़ी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये मतलब इससे जो संविधान को लोग मानते हैं और ये देश जो है ये संविधान से चल रहा है। मुझे मालूम चला, तुरंत आया मैं यहाँ पे कि हमारे परम पूजनीय बाबा साहब से बढ़ के इस धरती पर कोई नहीं है। हमारे लिए कोई है तो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, और आज उनकी मूर्ति के साथ ऐसा किया गया। और ये कोई पहली घटना नहीं है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटना पहले भी हुई है, बक्सर में हुआ है, मशरक में हुआ है, और बिहार में अलग अलग जगह हुआ है। और देश में जो भी हमारी हिस्सेदारी को खा रहा है, जो हमारी हिस्सेदारी पे राज कर रहा है, वो लोग ऐसा काम करने का काम कर रहे हैं। उन्हें यही दिक्कत है कि आज हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। उन्हें यही दिक्कत है कि दलित समाज जो है वो जाग चुका है, और ये जागृति जो है उन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए वो अगर डायरेक्ट हमला हम पर नहीं कर सकते हैं तो बाबा साहब की मूर्ति जो यहाँ लगी हुई है, रात में अंधेरे में अकेले में आकर के उस पर प्रहार करने का काम किया है। लेकिन हम संविधान के तहत रह करके उन्हें गिरफ्तार करा के सजा दिलाने का काम करेंगे। याद कीजिए वो दिन जब कहा गया था कि 100 में 90 शोषित 90 भाग हमारा, 10 का राज 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और वो क्यों कहा गया? शहीद जगदेव प्रसाद जी को बाबा साहब ने वो ताकत दिया था, वो आवाज दिया था। इसलिए बाबा साहब हमेशा से पूजनीय है। और मैं आप इतने लोग यहाँ पे हैं, सब रविदास समाज, पासवान समाज, दलित महादलित है। मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसी घटना बार बार बिहार में इसलिए हो रही है कि हमें दलित महादलित करके बांट दिया गया है। ये अगर आप एक नहीं होइएगा तो आज बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है, कल आपके घर में ये लोग घुसेंगे और ये सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी। ये वही सरकार है जिसने दलित महादलित करके समाज को खंडित किया है, तोड़ा है। तो एक होइएगा। जब दलित महादलित एक हो जाएगा तो आपकी ताकत से डर करके कोई ऐसा काम करने की कोशिश नहीं किया। और ये जो चीज हुआ है इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो जितनी भीड़ आप देख रहे हैं, ये सब लोग इस लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मैं फिर से कहता हूं कि आप सब लोग एक होइए, नहीं तो बाबा साहब के साथ जैसा हुआ है ये हमेशा होते रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप 24 घंटे किसी को नहीं रख सकते हैं। वो सम्मान इनका जो है वो मिलना चाहिए। और सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बाबा साहब ने नहीं किया, बाबा साहब ने पूरे देश के लिए किया। क्या महिला, क्या युवा, क्या आम आदमी, किसके लिए नहीं किया? तो ये लोग समझते नहीं है। बाबा साहब को एक जगह लाकर सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उन्होंने उनका लीडर बना दिया है। तो अरे भाई, उन्होंने तो हमें हक दिया जो सदियों से हम पीड़ित रहे, युगों से हम पर शोषण और उत्पीड़न होते रहा, वो उससे निकालने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने काम किया। याद कीजिए वो दिन। मैं आप सभी लोग से पूछता हूं, जो पुराने लोग हैं, याद कीजिए वो दिन, या इनके बाप दादा जानते होंगे, जब सड़क पर अनुसूचित जाति जनजाति चलता था तो कमर पे झाड़ू बांध दिया था ताकि पीछे का जमीन जो है वो साफ होता रहे। तो उस चीज से दूर करने के लिए, छुआछूत से अलग करने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान हमें दिया। और वही हिस्सेदारी से इनको दिक्कत है जिन्होंने बाबा साहब पर आज ये आक्रमण किया है। तो हम इसका विरोध करते हैं, करेंगे, और जो भी इसके लिए और अपराधी रहेंगे उसे हम सजा दिलाने का काम करेंगे।